वक्त से सीखो बदलते रहने का सबक। वक्त कभी खुद को बदलते नहीं थकता। आज की कहानी भी इन्हीं पंक्तियों से प्रेरित है। आप अंत तक जरूर बने रहें। पुराने समय की बात है। एक राजा को उपहार में किसी ने बाज पक्षी के 2 बच्चे भेंट किए। वे बड़ी अच्छी नस्ल के थे और राजा ने कभी इससे पहले इतने शानदार बाज नहीं देखे थे। राजा ने उनकी देखभाल के लिए एक अनुभवी व्यक्ति को नियुक्त कर दिया। कुछ महीनों बाद राजा ने उन बाजों को देखने का मन बनाया और उस जगह पहुंच गए जहां उन्हें पाला जा रहा था। राजा ने देखा कि दोनों बाज काफी बड़े हो चुके थे और अब वो पहले से भी ज्यादा शानदार लग रहे थे। तब राजा ने बाजों की देखभाल करने वाले आदमी से कहा, मैं इनकी उड़ान देखना चाहता हूं, तुम इन्हें उड़ने का इशारा करो। उस आदमी ने ऐसा ही किया। इशारा मिलते ही दोनों बाज उड़ान भरने लगे। पर जहां एक बाज आसमान की ऊंचाइयों को छू रहा था, वहीं दूसरा कुछ ऊपर जाकर उसी डाल पर आकर बैठ गया जिससे वो उड़ा था। ये देखकर राजा ने सवाल किया, क्या बात है, जहां एक बाज इतनी अच्छी उड़ान भर रहा है वहीं दूसरा बाज उड़ना ही नहीं चाह रहा है। तब देखभाल करने वाला व्यक्ति कहता है, जी हुजूर, इस बाज के साथ शुरू से यही समस्या है, वो इस डाल को छोड़ता ही नहीं। राजा को दोनों ही बाज प्रिय थे और वो दूसरे बाज को भी उसी तरह उड़ता देखना चाहते थे। अगले ही दिन पूरे राज्य में ऐलान किया गया कि जो भी व्यक्ति इस बाज को ऊंचा उड़ाने में कामयाब होगा उसे ढेर सारा इनाम दिया जाएगा। फिर क्या था, एक से एक विद्वान आए और बाज को उड़ाने का प्रयत्न करने लगे, पर महीनों बीत जाने के बाद भी बाज का वही हाल था। वो थोड़ा सा उड़ता और वापिस डाल पर आकर बैठ जाता। फिर एक दिन कुछ अनोखा हुआ। राजा ने देखा कि उनके दोनों बाज आसमान में उड़ रहे हैं। राजा बहुत प्रसन्न हुआ। उन्होंने ये कारनामा करने वाले व्यक्ति को दरबार में बुलाया। यह कारनामा करने वाला व्यक्ति एक साधारण सा किसान था। दूसरे दिन जब वो राजा के सामने प्रस्तुत हुआ तो राजा ने उसे स्वर्ण मुद्राएं देते हुए कहा, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, बस इतना बता दो कि जो काम बड़े बड़े विद्वान नहीं कर पाए वो तुमने कैसे कर दिखाया। तब वो व्यक्ति हाथ जोड़ते हुए कहता है, मालिक, मैं तो एक साधारण सा किसान हूं, मुझे ज्ञान की बातें नहीं आती। मैंने तो बस वो डाल काट दी जिस पर बैठने का बाज आदी हो चुका था, और जब वो डाल ही नहीं रही तब वो भी अपने साथी के साथ ऊंची उड़ान भरने लगा। जी हाँ, हम सभी ऊंचा उड़ने के लिए ही बने हैं, लेकिन कई बार हम जो कर रहे होते हैं उसके इतने आदी हो जाते हैं कि हम कुछ बड़ा करने की काबिलियत ही भूल जाते हैं। हमें ये सोच विचार करना होगा कि वो डाल काटने की जरूरत तो नहीं जिसकी वजह से हम उड़ नहीं पा रहे हैं। यदि आपको इस कहानी ने प्रेरित किया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। साथ ही मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब व Facebook पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।